एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द वर्तन ऑफ न्यू स्टडी में। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ शिक्षा निदेशालय राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक 27। ये गणित की कार्यपत्रक है कक्षा 8वीं की और ये 29 दिसंबर की है। आप विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम डाल दीजिएगा। आज का टॉपिक है घन संख्याओं का घनमूल, मतलब कि क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट। तो आज हम घन संख्याओं का घनमूल तथा अनेक दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले घनमूल का अर्थ समझते हैं। घनमूल का जो गणितीय रूप होता है, चिन्ह, वो यही होता है, ये देखिए। और अगर हमें घनमूल, हम एक तरीके से तो ऐसे लिखते हैं और एक तरीके से हम ऐसे लिखते हैं। अब हमें यहाँ पे दिया है घनमूल का अर्थ। घनमूल का अर्थ है शाब्दिक अर्थ। घन का मूल, घन संख्या जिस संख्या से प्राप्त होती है। मुख्य रूप से घनमूल निकालना संख्याओं के घन निकालने की विपरीत विधि है। जैसे 4 का घन क्या होता है? 64 होता है, अर्थात 64 का घनमूल 4 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल। अब हमें यहाँ बताया गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल कैसे करते हैं। 729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 729 का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला, तो ये देखिए ये आया। फिर हम इसके पेयर बनाएंगे, तो हमने 2 पेयर बनाए, फिर उसको हमने इससे मल्टीप्लाई करें 3 × 3, तो फिर आया 9। अब हमें जैसे एक और प्रश्न दिया है कि हमें -1 to 5 का घनमूल निकालना है, हमने निकाला, तो आंसर आया 1 - 5। क्योंकि अगर 3 होते हैं तो 3, अगर 3 जैसे मान लीजिए हमने किसी को निकाला तो 3 बनते हैं घन में, तो हम उसमें से एक ही लेते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आएगा। दैनिक जीवन में घनमूल का उपयोग। राम के पास एक, अब बताया गया कि दैनिक जीवन में घनमूल का उपयोग कैसे करते हैं। राम के पास एक घनाकार गिफ्ट है जिसका आयतन जो है 512 सेंटीमीटर है। वह इस गिफ्ट के भुजा को लंबाई बिना भुजा को माप ज्ञात करना चाहता है। इसके लिए 512 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 512 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो उसने निकाला, तो फिर उसके बाद उसने पेयर बनाए, उसके 3 पेयर बने, तो फिर 2 × 2 × 2 तो 8 आया। घनकार गिफ्ट की जो भुजा है की लंबाई वो 8 सेंटीमीटर है। ऐसे ही हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इन संख्याओं का घनमूल निकालना है हमें। जैसे 343 का निकालना है, तो हम इसको निकालेंगे 343, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड से ही निकालेंगे। तो चलिए हम इसे करते हैं। हमने 343 का निकाला है, 343, तो हमने निकाला तो आया 7, फिर 7 49, फिर 7, फिर 7, तो फिर हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद हमारे पास 3 7 है, तो हमने उसको बनाया, पर एक ही पेयर बनेगा इसलिए एक ही 7 आया। अगर यहाँ पे 9 7 होते, 9 7 होते, तो 3 7 यहाँ पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मात्र 3 7 है, तो 3 7 का तो एक पेयर बनता है, इसलिए हम एक ही साथ लिखेंगे। ऐसे ही 3375 का हमने करा, 3375 का, तो हमने जब इसका करा तो हमारा आंसर आया 5 का, हमने एक पेयर बनाया, एक 3 का, तो हमारा आंसर आया 15। ऐसे ही हमने 13824 का करा, तो 2 से करा, फिर 2 से, फिर 2 से, 2 से, 2 से, 2 से, 2 से, 2 से, फिर 2 3 3 3। फिर हमने जब करा तो इसके 2, फिर 2 × 2 × 2 × 2 3, 2 को 2 से 2 से 2 से, तो 24 आंसर आया। फिर ऐसे ही हमने अगला प्रश्न भी करा। अगला प्रश्न 728 था। 728 को हमने करा तो हमारे पास 2 जो थे वो 6 थे, और जो 3 थे वो 3, जो 3 थे 3, तो 2 के तो 2 पेयर बन गए, 3 का सिर्फ एक ही पेयर बना। फिर जब हमने इनको गुणा करा तो 12 आंसर आया। फिर हमने करा 2197 का किया, तो फिर उसके बाद हमने करा तो 13 का बना एक पेयर, तो फिर हमने सिर्फ 13 ही लिखा, इसलिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा आएगा। ऐसे हमने इसका करा 1331 का, तो देखिए आंसर आया फिर 11। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमें देखिए इन संख्याओं के लिए लिखिए जिनको यहाँ संख्याएं घनमूल है। उन संख्याएं को मतलब हमें लिखना है जिनका ये संख्या घनमूल है। अब जैसे हमें 4 का निकालना है, तो हम 4 को 3 बार गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 4 × 16 16, 16 4 64। ऐसे ही हमें बाकी सबका निकालना है, तो चलिए करते हैं। हमने यहाँ सबका निकाल रखा है। 4 का आया 64, 10 को 3 बार करा तो यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे 1000 आएगा, गलती से वो लिख गया। फिर 6 का करा 216 आया, 6 × 6 × 6 216, 13 करा 13 × 13 हाँ 2197 आया। और फिर जब 19 का करा तो 19 × 19 तो इसका 6898 आया। फिर उसके बाद हमने करा 59 आया, 6859। फिर 8 का करा 8 × 8 × 8 512 इसका आंसर आया।
तो ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन था उस कार्यपत्रक का। तो आज की हमारी कार्यपत्रक खत्म हुई। आज अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।